पहले पार्ट में हमने एनसीईआरटी और मॉडर्न हिस्ट्री की और एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री के लिए बात कर ली बुक्स की। अब हम बात करेंगे एम लक्ष्मीकांत जो पॉलिटिकल साइंस के लिए। आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ मल्टीपल टाइम आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है। इसे आप जितनी बार पढ़ोगे उतना ही अच्छा है। और कोई भी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का इससे आगे मतलब नहीं जाएगा, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तो बायोलॉजी की, और बायोलॉजी के लिए परीक्षावाड़ी की बुक है, और परीक्षावाड़ी की किताबें बहुत अच्छी होती हैं। मैंने खुद इसे पढ़ा है और एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन इससे फंस जाते हैं। तो ये परीक्षावाड़ी की हो गई साइंस, और इसे भी मैंने कई टाइम पढ़ा है। और साइंस वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन इसकी लैंग्वेज इतनी सिंपल है कि आर्ट वाला बच्चा भी आराम से इसे पढ़ लेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, और एनवायरनमेंट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरा एक भी क्वेश्चन एनवायरनमेंट का गलत नहीं होता। जब भी मेरा कुछ भी पढ़ने का मन नहीं होता, जैसे किसी दिन, तो मैं एनवायरनमेंट पढ़ लेती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने कई बार बुक पढ़ी है, अभी थोड़ी थोड़ी फट गई है, लेकिन अभी मैंने इसे बहुत टाइम पढ़ा है, मतलब मल्टीपल टाइम मैंने इस बुक को पढ़ा है। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये होगी हमारी एनवायरनमेंट की, और इससे बाहर कुछ नहीं आता। इसमें बहुत सारी चीज़ें जियोग्राफी की भी कवर हो जाती हैं, वन वगैरह वो सारी चीज़ें। तो इसके बाद आता है हमारा यूपी। तो यूपी स्पेशल के लिए ये छोटी सी किताब है, इसे पढ़ सकते हैं। और इसके बाद फिर एक इसका पूर्वावलोकन हो रहा था, उसे पढ़ लो, फिर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद ये है भारत का भूगोल जियोग्राफी के लिए, ये भी परीक्षावाड़ी की बुक है, ये भी बेस्ट है, इसे भी मैंने पढ़ा है। और इसके बाद हमारा जैसे अब ये बुक्स स्टैंडर्ड हो गई, साइंस, एनवायरनमेंट, यूपी और ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जब बच्चा आपने मतलब एनसीईआरटीज पढ़ ली, आपका बेस ओके हो गया, उसके बाद आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, फिर आपको एक अच्छी खासी नॉलेज हो गई, तो इसके बाद आपको क्या करना है। तो जैसे एग्जाम से कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम टू दी सेंस जैसे 2 महीने पहले आपको ये कर लेना, जो बच्चे कर चुके हैं कई बारी, तो वो तो नोट्स वगैरह सिनॉप्सिस बना लेते हैं, लेकिन जो बिगनर हैं उन्हें प्रॉपर पढ़ना, जो पहली बार दे रहे हैं। तो ये फिर पूर्वावलोकन लगाता है बच्चा, जैसे स्टैंडर्ड बुक को साइड कर दी पढ़ के, उसके बाद पूर्वावलोकन। तो मेरे पास सारे सब्जेक्ट के पूर्वावलोकन है, तो ये मस्त है। जैसे ये है इकोनॉमिक्स का पूर्वावलोकन, और इसमें जो करंट का डाटा है आप वो तो सारा स्किप कर देना, सिर्फ जो चीज़ें स्टैटिक पोर्शन हो गई, जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो गए, समितियाँ हो गई, और जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र की, तृतीय क्षेत्र की, वो सारी चीज़ें, मतलब जो बदलता नहीं है वो इसमें से पढ़ना, जो बदलता है वो सारा काट पीट के छोड़ देना, वो स्किप कर देना। जो आर्थिक की आती है आपके एग्जाम से पहले, उस पर ध्यान देना, उससे वो चीज़ें 1-2 क्वेश्चन जो भी बनता है 2-3 उससे बन जाते हैं। उसके बाद आपका